हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रामर सिलेबस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि नून एकेडमी पर हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं। 100% फ्री क्लासेस हैं नून एकेडमी पर। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो बाद में उसका रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, बाद में भी आप उस क्लास को देख सकते हो। अनलिमिटेड डाउट आप यहां पर पूछ सकते हो और जैसे आपका सेशन खत्म होगा बच्चों, उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसका नोट्स भी आपको यहां पर मिलेगा। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहां पर आप ये नहीं बच्चों यूपी बोर्ड 12th की तैयारी करोगे, नीट की भी तैयारी कर सकते हो और भी बहुत सारे कंपटीशन हैं जिनकी तैयारी आप यहां से कर सकते हो और वो भी 100% फ्री। तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नून एकेडमी डाउनलोड करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड में जाकर हमारा जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर लेना, हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है वाक्यों का संश्लेषण। तो देखो, ये आपका तीसरा टॉपिक है और दो टॉपिक आपके समाप्त हो चुके हैं। यानी पहला टॉपिक था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और दूसरा था ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका तीसरा टॉपिक है और इसके बाद इसमें एक टॉपिक और रह जाता है। इसके बाद जो आपका ग्रामर का जो टॉपिक है वो यहाँ तक समाप्त हो जाएगा और फिर आपकी बाकी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह समझना है। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस में क्या क्या होता है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं, यानी कि एक साथ दो या दो से अधिक के सिंपल सेंटेंस दिए होते हैं और उनको मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से पिछली वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यानी कि सिंपल सेंटेंस, यानी कि एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं और उनको किस तरह से किस रूल से उनको हम सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिंपल करने के हमारे छोटे बड़े 8 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 8 तरीके। जैसे कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल हो गया, इन्फिनेटिव द्वारा सिंपल हो गया, फ्रेज या नाउन द्वारा सिंपल हो गया, जीरंड द्वारा सिंपल हो गया, प्रीपोजिशन द्वारा सिंपल हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा सिंपल हो गया, एडवर्ब द्वारा सिंपल होना। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या होता है, एडवर्ब के बाद आता है एडजेक्टिव द्वारा सिंपल होना और इसके बाद आता है आपका कंजक्शन द्वारा सिंपल होना। तो इस तरह से हमने इसके छोटे बड़े आपको 8 तरीके बताए थे। तो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है और इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में पहला टॉपिक चलेगा आपका पार्टिसिपल द्वारा सिंपल, यानी कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल किस तरह से बनता है। तो देखो, सबसे पहले आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो देखो, ये हमारी नॉन फाइनेटिव वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? नॉन फाइनेटिव वर्ब। तो देखो, आपकी जो वर्ब होती है तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है फाइनेटिव वर्ब, एक होती है नॉन फाइनेटिव वर्ब। यानी कि फाइनेटिव वर्ब वो होती हैं जो हमारी एक टेंस के अनुसार आती हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है कि उनमें बदलाव होता रहता है। तो इस चीज़ को देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और हम आपको बता चुके हैं कि ग्रामर सिलेबस बहुत ही अच्छा सिलेबस है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, इसमें चल रहा था आपका जो टॉपिक नंबर 3 चल रहा था सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्यों का संश्लेषण। तो वाक्यों का संश्लेषण होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था। सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है कंपाउंड। यानी कि उनको आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन सिंपल वाला पहले ही रहेगा। ठीक है,
तो हमने तीनों को कल आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से सिंपल होता है, सिंपल से कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस तरह से हमने सबको डिस्कस किया था और हमने उसके बाद आपको बताया था कि फिर इसके बाद हम सिंपल को डिस्कस करेंगे, सिंपल के बाद फिर हम आपका जो कंपाउंड है उसको करेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो सिंपल के कितने होते हैं? 8 तरीके होते हैं, कंपाउंड के कितने होते हैं? 4 तरीके होते हैं और कॉम्प्लेक्स के 3 तरीके होते हैं। तो टोटल मिला के सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक है यानी कि पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, कि पार्टिसिपल से किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। तो देखो थोड़ी सी हम इसमें चर्चा करेंगे आपकी पार्टिसिपल की, यानी पार्टिसिपल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, तब तक आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक आपको बने रहना है ताकि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक आपका छूट न जाए। तो देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जो वर्ब होती हैं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी फाइनाइटिव वर्ब, फाइनाइटिव वर्ब, और दूसरी होती है नॉन फाइनाइटिव वर्ब। अब बात आती है कि फाइनाइटिव वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइटिव वर्ब कौन सी होती है। तो देखो आपको इतना याद रखना है कि जो वर्ब किसके अनुसार होती है, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, बदलाव होता है। यानी कि जिस वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव हो जाता है वो होती है हमारी फाइनाइटिव वर्ब। दूसरी होती है नॉन फाइनाइटिव वर्ब, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी कंडीशन हो जाए, लेकिन इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कैसे, देखो मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि मोहन मेला देखने गांव जा रहा है। मैंने क्या कहा, मोहन मेला देखने गांव जा रहा है। तो मैंने कहा मोहन मेला देखने गांव जा रहा है, ठीक। मैंने कहा कि मोहन मेला देखने गांव जा रहा है। गांव जाता है, ठीक। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो गया, हमने छोटा कर दिया है। तो देखो इसकी बनाते हैं अंग्रेजी। तो मोहन गोज टू विलेज सीइंग फेयर, ठीक। अब देखो इसमें आपको ध्यान से देखना है। मैंने कहा कि मोहन मेला देखने गांव जाता है, तो मोहन जाता है गांव मेला देखने, ठीक, यही है। अब देखो इसमें एक वर्ब तो आपकी ये रही और एक वर्ब ये रही, दोनों वर्ब दिखाई दे रही है। इसमें देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, मोहन है। मोहन के हिसाब से इसमें ऐसे यस आ रहा है। अगर हमने कहा यहाँ पर बॉयज़ कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसमें बॉयज़ कर दिया, यानी कि बॉयज़ कर दिया, तो बॉयज़ के हिसाब से अब क्या होगा, इसमें आपकी ऐसे यस नहीं लगेगी, यानी कि इसमें से ऐसे यस आपकी हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, क्योंकि बॉयज़ आपका बहुवचन है। तो देखो इस वर्ब में क्या हुआ, ये भी वर्ब है आपकी और ये भी वर्ब है आपकी। अब इस वर्ब में क्या होगा, बदलाव हो जाए। बॉयज़ गो टू विलेज सीइंग फेयर। अब मुझे बताइए, यानी कि यहाँ बॉयज़ के हिसाब से मैंने ये कर दिया, इसमें हिसाब से ये था। अब देखो इसमें बदलाव हुआ, तो ये कैसी वर्ब है आपकी, जिसमें बदलाव होता है सब्जेक्ट के अंदर, वो कौन सी होती है, वो हमारी फाइनाइटिव वर्ब होती है। कैसी होती है, फाइनाइटिव वर्ब होती हैं। और जिसमें कोई बदलाव, यहाँ भी सीइंग था, यहाँ भी सीइंग था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, इस तरह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे। इसी तरह से जो फाइनाइटिव वर्ब होती हैं, अब इसमें हम डिस्कस करते हैं आपकी नॉन फाइनाइटिव वर्ब। फाइनाइट समझ, नॉन फाइनाइटिव। तो जो नॉन फाइनाइटिव वर्ब होती है वो मुख्य रूप से आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, तो मैं उनको बताता हूँ। पहला होता है आपका इन्फिनेटिव,
इन्फिनेटिव, दूसरा होता है आपका जीरेंड, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। बात तीनों समझ गए होंगे। और देखो इन तीनों से क्या बनते हैं, इन तीनों से आपके सिंपल सेंटेंस भी बनते हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में समझा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझोगे ध्यान से, तब तक आप इसके सिंपल नहीं कर सकते हो। इसलिए इसकी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक आप इनके सिंपल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तीनों की आपको जानकारी देंगे, किसकी, यानी पहला है आपका इन्फिनेटिव, दूसरा है जीरेंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। और देखो हम पार्टिसिपल द्वारा क्या बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। अब हमको यही पता नहीं है कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो मैं तीनों की जानकारी आपको दूंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से सिंपल कर सकें। तो पहला क्या था हमारा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है कि ये नाउन का कार्य करते हैं। ये नाउन का कार्य करता है, और इसके बाद में ना, नी, ने क्या आता है, ना, नी, ने आता है। इससे भी पहचान लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं वाक्य लिखता हूं, मैंने कहा कि पढ़ना अच्छा है। क्या लिखा मैंने, पढ़ना अच्छा है। और एक और बात होती है कि इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो मैंने बनाया पढ़ना अच्छा है, तो देखो ना आ रहा है इसमें, तो क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो इसकी बनाएंगे तो पढ़ने क्या होती है हमारी, रीड होती है। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, टू रीड इज गुड। टू रीड इज गुड, इस तरह से बहुत ही आसानी से बन गया। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टू प्ले इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो बन गया इस तरह से बहुत ही आसानी से। हमने क्या लगाया, टू लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि उससे पहले ना आ रहा था, खेलना। क्या आ रहा था, खेलना। तो समझ गए होंगे कि इन्फिनेटिव में क्या होता है। इन्फिनेटिव में क्या होता है कि हम इसमें टू का प्रयोग करते हैं वर्ब से पहले, और जिससे कि क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको आप। इसके बाद दूसरा होता है हमारा जीरेंड। क्या होता है, जीरेंड। तो जीरेंड की भी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि जीरेंड का भी आपको उसमें सिंपल करने के लिए आएगा। इसलिए मैं आपको जीरेंड का बताऊंगा। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं ताकि दूसरे को हम डिस्कस कर सकें। तो देखो दूसरा क्या है इसमें आपका, जीरेंड। तो जीरेंड को भी बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। तो इसमें क्या होता है कि ये भी हमारा नाउन का ही कार्य करते हैं। क्या करते हैं, ये भी हमारे नाउन का ही कार्य करते हैं, यानी ये संज्ञा का कार्य करते हैं। इनके बाद में ना, नी, ने आता है। अंग्रेजी बनाने के लिए वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो देखो मैंने वही वाक्य लिख लिया कि पढ़ना अच्छा है। क्या है, पढ़ना अच्छा है, ठीक। तो वही है कंडीशन, ना आ रहा है तो क्या करेंगे हम इसको, रीडिंग इज गुड। लेकिन एक कंडीशन होती है इसकी। अब कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी कि यदि वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, यदि वाक्य में प्रीपोजिशन आ जाए तो फिर हम उस वाक्य को जीरेंड ही बनाएंगे, वो आपका इन्फिनेटिव नहीं बनेगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। यानी कह सकता हूँ कि मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। तो देखो मैं आई एम हूँ, क्या हूँ, शौकीन। शौकीन की होती है हमारी फॉन्ड ऑफ। क्या होती है, फॉन्ड ऑफ।
तो शौकीनी की फाउंड ऑफ होती है। अब लगाएंगे पढ़ने की, क्या आ रहा है, नानी ने आ रहा है, हमारा क्या आ चुका है, हमारे पास ऑफ आ चुका है। जब ऑफ आ गया है तो हम इसको क्या बनाएंगे, इसको हम जीरंड बनाएंगे, इसको पार्ट यानी कि इन्फिनेटिव नहीं बना सकते हैं। जीरंड है क्यों, क्योंकि हमारी प्रीपोजिशन आ चुकी है। तो क्या होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो इस तरह से यदि प्रीपोजिशन आ जाती है तो फिर हम उसको जीरंड ही बनाएंगे, इन्फिनेटिव नहीं बनेगा। तीसरा टॉपिक आता है आपका पार्टिसिपल। क्या आता है, पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को बताएंगे, इसको रफ कर देते हैं और इसके बाद पार्टिसिपल बताएंगे, फिर हम बताएंगे किस तरह से हम सिंपल बना सकते हैं इसके। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो पार्टिसिपल क्या होता है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। देखो पार्टिसिपल ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, ये हमारे एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। और इनमें हुआ, कर, करके आदि शब्द आते हैं। और पार्टिसिपल जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जो पार्टिसिपल होते हैं हमारे, यानी कि मुख्य रूप से कितने होते हैं हमारे, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब आती है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, यानी कि इसमें हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाते हैं, इसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके बनाते हैं। दूसरा होता है इसमें हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। ठीक, तीसरा होता है इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं केवल। तो तीनों बातें याद होंगी आपको कि किस तरह से हम किसका प्रयोग करते हैं। अब बात ऐसे पहचानते कैसे हैं, तो इसमें क्या होता है, हुआ, कर, करके, ये शब्द इसमें आते हैं। इससे हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक वाक्य आपको लिखूंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से पहचान जाओगे। मैं कहता हूं कि राहुल बस्ता लेकर स्कूल जाता है। मैंने कहा राहुल बस्ता लेकर स्कूल जाता है, तो देखो इसमें हमारा क्या आ गया, कर शब्द आ गया। मैंने यही बताया था, इसमें क्या हुआ, कर, करके, यही शब्द आते हैं। पहचान लिया आपने क्या है, पार्टिसिपल है। अब इसमें होता क्या है, अब हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर परफेक्ट है, कैसे पहचानेंगे। तो देखो इसकी बहुत अच्छी पहचान है कि 2 कार्य साथ साथ हों। 2 कार्य साथ साथ हों तो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि एक समाप्त तथा दूसरा शुरू हो जाए, यानी एक समाप्त हो और दूसरा शुरू हो जाए तो क्या होता है, परफेक्ट। यानी कि एक तो समाप्त हो जाए और काफ़ी समय बाद दूसरा शुरू हो, तो तीनों बात समझ गए होंगे। यानी 2 कार्य साथ साथ होते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक कार्य समाप्त हुआ उसके बाद दूसरा शुरू हुआ तो परफेक्ट पार्टिसिपल। एक काम समाप्त हो गया, काफ़ी समय बाद फिर वो अगला काम शुरू हुआ तो क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। तो समझ गए होंगे। अब देखो मैं कहूँ कि राहुल बस्ता लेकर स्कूल जाता है, तो देखो राहुल बस्ता भी साथ में ले जा रहा है, स्कूल भी जा रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों कार्य कैसे हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं। तो किससे बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, किससे, वर्ब में आईएनजी से। तो कर शब्द ये रहा, तो ले क्या हो गया, हमारा पार्टिसिपल वर्ब हो गया। तो क्या बनेगा इसका, टेकिंग द बैग, टेकिंग द बैग, बस्ता लेकर राहुल गोज टू स्कूल। यानी कि टेकिंग द बैग, राहुल गोज टू स्कूल। बात समझ गए क्या किया हमने, यानी कि जो वर्ब है आपकी पार्टिसिपल वर्ब है उसको हमने शुरू में ले लिया। सिंपल भी आपका इसी प्रकार से बनेंगे। उसमें क्या होगा कि उसमें आपके दोनों वाक्य अलग अलग दिए होंगे। वाक्य कैसे होगा, वाक्य होगा कि
राहुल स्कूल जाता है, राहुल बस्ता ले जाता है और राहुल स्कूल जाता है। ठीक है ना, इस तरह से 2 वाक्य अलग होंगे। और आपको सिंपल करने के लिए क्या होगा, एक वर्ब को यानी कि वर्ब को यहाँ लाना है और वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक काम समाप्त हो दूसरा शुरू हो तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी कि खाना खाकर पिताजी सो गए, या खाना खाकर पिताजी ने दरवाज़ा बंद किया, है ना। खाना खाकर पिताजी सो गए। तो देखो, एक तो उन्होंने खाना खाने का काम किया है, फिर दूसरा सोने का काम किया है। हो गए 2 काम। ऐसा तो होने के खाते खाते सो गए, एक काम का समाप्त किया होगा यानी खाना खाया होगा, पानी पिया होगा, फिर जाके बैठे होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत टहले भी हों, तब जाके वो दूसरा काम किया होगा। तो किससे बनाते हैं इसको, हैविंग से बनाते हैं। तो क्या होगा, हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईटन द फूड द फादर स्लेप्ट। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं उसको। इसी तरह से आपके एग्जाम में आएंगे, उसमें क्या होगा, उसमें दोनों वाक्य आपको अलग अलग दिए होंगे। कैसे दिए होंगे, अलग अलग, और आपको दोनों को मिला के क्या करना है, एक करना है। तो देखो, एक करने के हमने आपको तरीके बताए थे। पार्टिसिपल द्वारा होता है, इन्फिनिटिव द्वारा होता है, जिरंड द्वारा होता है, एडवर्ब द्वारा होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा होता है, एडजेक्टिव द्वारा, कंजक्शन द्वारा, यानी कि छोटे बड़े हमने आपको 8 तरीके बताए थे। तो उन तरीकों को हम बहुत इस तरह से डिस्कस करेंगे। प्रत्येक तरीकों को आपको ध्यान समझना है। तो देखो, थोड़ी सी जानकारी हमने आपको दी किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, इन्फिनिटिव के बारे में, जिरंड के बारे में, यानी कहा जाए तो नॉन फाइनेटिव वर्ब के बारे में दी, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अब बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी कि मैं कहूँ कि बताओ पार्टिसिपल से आप बनाइए, सिंपल करिए पार्टिसिपल द्वारा, तो कहोगे पार्टिसिपल में 3 होते हैं, एक प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट होता है। तो हम कहें प्रेजेंट से बना दीजिए, तो आप उसको आईएनजी लगा के बना दोगे। हम कहें कि परफेक्ट से बनाइए, तो आप उसको हैविंग से बना दोगे। और हम कहें कि आप पास्ट से बना दीजिए, आप उसको थर्ड फॉर्म से बना दोगे। बात समझ गए ना। और हम कहें कि इन्फिनिटिव से बनाइए, तो आप टू लगा के बना दोगे। हम कहें जिरंड से बना दीजिए, तो आप उसको आईएनजी लगा के बना दोगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं, इसलिए उसको बताना बहुत ही ज़रूरी था। अब आप आगे की चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।